हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का है वो है फॉर्म्स इन HTML। सो HTML में फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप किसी वेब पेज को एक्सेस करते होंगे तो वहाँ पे कुछ फील्ड्स होते हैं जहाँ पे आपसे आपकी डेटा मांगी जाती है। यू हैव टू सबमिट द डेटा। सो वो क्या होता है, वो जाके डेटाबेस में सेव होता है। सो वहाँ से सपोज़ अगर हमें कोई डेटा लेना है तो आई विल क्रिएट अ फॉर्म एंड मैं आपको वो अगर होस्ट करती हूँ वेब पेज, आप वो वेब पेज जब एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे अपनी डिटेल सबमिट करेंगे तो मेरे पास वो डेटाबेस में वो डेटा आगे सेव हो जाएगी। सो इसलिए हम फॉर्म यूज़ करते हैं। लाइक फॉर्म इज़ अ काइंड ऑफ मीडियम थ्रू विच वी कलेक्ट इंपॉर्टेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट अ फॉर्म। ओके, सो फॉर्म क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। सो फॉर्म क्या है, हमारा एक पेयर टैग है। ऑलराइट, फॉर्म हमारा एक पेयर टैग है एंड हमने बहुत बार देखा होगा कि फॉर्म में जब भी कोई डेटा सबमिट करना होता है तो वहाँ पे एक टेक्स्ट के लिए बॉक्स होता है। सो अगर हमारा जो टेक्स्ट में हम बॉक्स में वैल्यू लिखने वाले हैं अगर वो टेक्स्ट है तो वी कैन यूज़ इट हियर इनपुट टाइप टेक्स्ट। एक एट्रीब्यूट टाइप है, उसमें हम टेक्स्ट मेंशन कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम अगर ये फील्ड मैंडेटरी करते हैं कि यूज़र कैन नॉट सबमिट विदाउट पुटिंग डेटा इन दिस फील्ड, तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड यूज़ करना होगा। और जब भी हम डेटाबेस में या फिर सपोज़ ये वेब पेज जो सेव होता है और इसका डेटा हम कहीं और यूज़ करते हैं तो पहले हमें ये वेरिएबल के थ्रू जो भी डेटा सबमिट है उसको एक्सेस करना होता है। तो यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट के थ्रू वो सेव कर देते हैं। सो यही यूनेम से अगर हम यहाँ नेम में सबमिट किए यू नेम से तो हमें वहाँ पे वेरिएबल जो फेच करना होगा, इसकी वैल्यू मीन्स नेम में क्या क्या सेव हो रहा है, तो यू नेम से फेच करके फिर उसको किसी दूसरे वेरिएबल में या सेम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक फील्ड हमारा ये हो गया। सपोज अब इनपुट टाइप रेडियो अगर हमें यूज़ करना है देन हियर आई कैन चेंज। यहाँ पे हम इनपुट टाइप रेडियो कर देंगे, यहाँ पे भी हम रेडियो कर देंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पे जो फील्ड बनाया था वहाँ पे मैं मेंशन कर देंगे यूज़र नेम के लिए फील्ड है। ओके, और ये हॉबीज़ और हॉबी। ओके, सो यहाँ पे सपोज़ पेंटिंग अगर लिख लेते हैं एग्जाम्पल, और यहाँ पे ड्राइंग। सो और भी हम फील्ड यहाँ बना सकते हैं। सपोज़ एक मेल का फील्ड हमें चाहिए यहाँ पे कि हम अपनी मेल आईडी सबमिट कर सकें, तो वहाँ पे हमें यहाँ ईमेल लिखने को। सो ये जो पार्ट हम लिख रहे हैं टैग से बाहर आप कुछ भी लिख सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है बेसिकली यूज़र को कि व्हाट डेटा यू हैव टू पुट हियर। ओके, सो यहाँ पे हमारा हमने रेडियो बटन यूज़ किया है, टेक्स्ट यूज़ किया है, ईमेल यूज़ किया है। सपोज़ अगर फ़ोन नंबर हमें यहाँ करना है सेव, तो हम टेक्स्ट से भी करके बाद में चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें एक और इनपुट टाइप सबमिट करना होगा। जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारी जो बटन की मीन्स जो इनपुट टाइप होता है वो एक सबमिट होता है। सबमिट लिखने से एक बटन आ जाता है, उस पर हमें एक वैल्यू मेंशन करनी होती है। ओके, सो वैल्यू इन सबमिट आपको ज़रूरत नहीं होगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सबमिट लिख के आ जाता है। इनपुट टाइप अगर सबमिट लिखते हैं तो बटन पे हमारे सबमिट लिख के आ जाता है। सो अभी हम इसको रन करते हैं। ओके, लेट्स सी। सो रन करने के बाद हमारे यहाँ पे हम सपोज इफ आई एम मेंशनिंग द डेटा हियर। ओके, एंड हॉबीज़ के लिए यहाँ पे एक फील्ड बन गई है। दिस एक्चुअली यहाँ पे गलती यहाँ हुई है कि हमने इनपुट टाइप में यहाँ पे रेडियो मेंशन करना था। सो ये HTML का बेनिफिट भी आप चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट कर सकते हो। ओके, सपोज़ अभी मैं यहाँ पे यूनेम 1 यूनेम 2 इसको यहाँ दे देती हूँ। फॉर नाउ आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू दे दीजिएगा। सो इस पेज को फिर से रिफ़्रेश करते हैं एंड सपोज़ ये हमारा फील्ड हो जाता है। यहाँ पे हमें मेल लिखना है तो पहले गलत मेल लिख के देखते हैं क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे और यहाँ पे हमारे नंबर के लिए, तो नंबर में ये होता है सपोज ऐसे भी आते हैं। ओके, सो यू कैन मेंशन हियर
और एनी नंबर। ओके सपोज, सो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने काउंट नहीं लगाया लेंथ में कितने डिजिट लेने हैं। ओके सो ये ले रहा है, हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं 10, और हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। सो सबमिट करने पे क्या होगा, यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ दिस ऑप्शन। ओके सो लाइक ये क्यों आया हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड किया है, दोनों फील्ड रिक्वायर्ड है। सो आई नीड टू रिमूव दिस एंड दिस, क्योंकि रेडियो में हम कोई एक वन भी कर सकते हैं, मोर देन वन के लिए टिक का ऑप्शन भी होता है इसमें हमारे इनपुट टाइप में। ओके सो यहाँ पे वंस अगेन वैल्यू फिल करेंगे एंड यहाँ पे एंड सबमिट। अब क्या होगा यहाँ पे, क्यों एक एरर शो कर रहा है मेल के पास, क्योंकि जब हम इनपुट टाइप मेल लिखते हैं तो ये पहले से ये वैलिडेशन एक होता है हमारा, जैसे टाइप में जो यहाँ बना हुआ है वो सेल्फ वैलिडेटेड है, वो चेक करता है कि मेल के फॉर्मेट में है या नहीं। सो यहाँ पे सपोज इफ आई एम राइटिंग दिस कंप्लीट देन इट विल बी ओके, और ये हमारा डेटा सबमिट हो गया। ये डेटा सबमिट हुआ या नहीं ये देखने आप देख सकते हैं URL में यू नेम जो हमारे वेरिएबल का नेम था वहाँ पे ये वैल्यू गई है। यू नेम 2 में, क्योंकि हमने यू नेम 1 यू नेम 2 दोनों रेडियो बटन को दिया हुआ था, यू नेम 2 में यहाँ ऑन है, यानी यू नेम 2 में जो वैल्यू थी वो गई है। और यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम आगे चेंज नहीं किया है, आई नीड टू चेंज इट एवरीवेयर। आप वेरिएबल नेम चेंज करना है यहाँ पे। ओके एवरीवेयर, सपोज हियर 3 और 4 आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके सो ये अगर सेव करेंगे तो ये हमें URL से पता चल जाता है कि हमारा डेटा क्या गया है। ओके ऑलराइट, सो ये था एक डिस्कशन हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। इस फॉर्म को हम थोड़े अच्छे फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ टेबल टैग का यूज़ कर सकते हैं। टेबल टैग क्या होता है, हमारा ये भी एक पेयर टैग है। इससे क्या करेंगे हम, जो हमारा डेटा कमिंग मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में ये थोड़ा साइड मतलब एक ही लाइन में पूरा डेटा आता जा रहा है। हमें क्या करना है, इसको एक प्रॉपर मींस एक टेबल फॉर्म में देखना है, और हमें उसमें बॉर्डर को 0 पे एक्स कर देंगे तो हमारा बॉर्डर नहीं दिखेगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमने टेबल टैग यूज़ कर लिया, और यहाँ हम स्टाइल में अभी बॉर्डर के लिए लिखेंगे। उससे पहले हमारा टेबल में क्या होता है, वी हैव टू यूज़ TR। टेबल रो के लिए बेसिकली हम लोग ये यूज़ करते हैं। हमारा जो टेबल का रो होता है उसमें हम क्या मेंशन करेंगे, ये उसके लिए होता है। ओके सो हम इसमें कितने रो देना चाहते हैं, सपोज़ अगर हमें 3 रो देना है, हम चाहते हैं ये सभी अलग अलग रो में आए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे TR यूज़ किया, अब TD यूज़ किया। ओके सो ये हमारा TD एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया। और इसको सेव करने के बाद एक बार आउटपुट देखते हैं क्या चेंज होता है। सो आपको यहाँ दिख रहा होगा, सो ये जो यूज़र नेम है अभी ये टेबल में आने लगा, आपको ये एक डिफरेंट फील्ड में दिख रहा होगा। वैसे ही हमें सभी के लिए करना है, तो यहाँ पे फिर से हमारा टेबल रो हो जाएगा, एंड सिमिलरली हमको सबको कंप्लीट करना होगा। ओके सिमिलरली हमने सभी जगह चेंजेस कर लिए हैं TR और TD को। सो TR हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी टेबल रो को क्रिएट करना होता है, उस टेबल रो में हमें जितने फील्ड शो करने होते हैं उनके लिए हम TD यूज़ करते हैं फॉर टेबल डेटा, कि हम उसमें क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो मैंने बेसिकली यहाँ पे टोटल आई थिंक 5 रो लिया हुआ है। ओके इंक्लूडिंग फॉर द सबमिट बटन ऑल्सो, और हमने TD लिया हुआ है। हमने हर एक में TD 2 टाइम्स लिया हुआ है, क्योंकि हम 2 डिफरेंट पार्ट में डेटा शो करें। एक साइड मीन्स उसका डिस्क्रिप्शन है कि हमें यहाँ क्या एंटर करना है, दूसरे साइड जो हमें उसमें इनपुट देना है वो है। सो यहाँ पे अभी हम इसको पेज को रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं ये पहले से काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा डेटा आ गया है। ओके सो यहाँ पे हम सबमिट कर लेंगे डेटा, और ये सभी सबमिट हो जाएगा। सो ये था एक डिस्क्रिप्शन, लाइक हम एक सिंपल फॉर्म कैसे करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने टेबल का भी यूज़ किया। ओके सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो था टेबल का हमारा बॉर्डर नहीं था। अगर हमें इसे बॉर्डर देना है, लेकिन हमें देखना है कैसे वो अरेंज्ड है। सो यहाँ पे हम बॉर्डर 1px कर सकते हैं। ओके सो हमें
इसका एक बॉर्डर दिख गया कि ये एक टेबल का रो है और इसके इनसाइड में हमारा टेबल का पूरा एक कंटेंट है। ओके, सो यहाँ पे सिमिलरली हम कलर चेंज कर सकते हैं बटन के, और भी कर सकते हैं। उसके लिए CSS हम यूज़ कर सकते हैं इस पेज को और भी ब्यूटीफुल मीन्स अच्छा करने के लिए, क्योंकि हम CSS बेसिकली मीन्स उसको स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पे फॉर्म में एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन में क्या करते हैं, सपोज जब हम सबमिट कर रहे हैं डेटा तो ये किस पेज पे जाएगा। सो सपोज मेरे पास यहाँ पे अभी favicon.html एक पेज ओपन है फॉर नाउ, मीन्स आई एम लेटिंग दैट वहाँ पे मुझे ये पेज रीडायरेक्ट करना है। तो मैंने वहाँ का अपना पेज का जो पाथ दिया है वो पाथ यहाँ मेंशन कर दिया कि मुझे सबमिट होने पे favicon.html पे वो पेज जाए। सो अब पेज को फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार और यहाँ सेव करके देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे अपना मेल एंड सबमिट। डेटा हमारा सही था, फॉर्म में जो वैलिडेशन था उसको भी इंश्योर कर रहा था, तो हमारा यहाँ पे अभी डेटा सबमिट होने के बाद ही favicon.html का हमारा पेज ओपन हो गया। ओके, सो ये एक डिस्क्रिप्शन था कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर्म एंड उसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आप सबको समझ में आया कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे वेल ऑर्गेनाइज करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। For then, please do like, share and subscribe my channel, and thanks for watching.